नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, तो ठीक इसी प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय से बीएड व डीएलएड कराए जाने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और इसके बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ पात्रता आपके लिए रखी गई है बीएड अभ्यर्थियों के लिए अगर आप बीएड में एडमिशन प्राप्त करना चाह रहे हैं। साथ में अगर आप डीएड में एडमिशन करना चाह रहे हैं तो क्या कुछ यहाँ पर पात्रता रखी गई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय की ओर से पाठ्यक्रम सत्र 2023 से 25 के लिए यानी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड व डीएड के लिए फाइनली एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह कोई स्पेशल नहीं बल्कि ओटीएल कोर्स है, यानी कि सामान्य शिक्षा एवं मुक्त दूरस्थ शिक्षा के लिए है। यानी इस पर आप सामान्य बीएड है, इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएड नहीं है। यहाँ पर ओटीएल स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे। तो फाइनली कहना यह है कि प्रवेश सूचना में क्या कुछ अहर्ताएं हैं जो मांगी गई है, इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वीकृति जो कि 1000 पदों के लिए मिली है। कहना यह है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 1000 ऐसे सीटें हैं जो निर्धारित की गई है। साथ ही में डीएड के लिए 500 सीटें यानी डीएलएड के लिए 500 सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डीएड व डीएलएड एक ही है, इस पर आपको भ्रमित नहीं होना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर न्यूनतम 2 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष आपके बीएड के लिए रखा गया है। कहना यह है कि यहाँ पर जो 4 साल की बातें आ रही थी, तो यहाँ पर 4 साल नहीं बल्कि 2 साल के लिए ही 2023 से 2025 के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। यानी 2 वर्ष का ही यहाँ पर बीएड या डीएड रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस पर अधिकतम 5 साल के अंदर पूर्ति की जानी है। यानी आप अगर बीएड या डीएलएड में एडमिशन करा रहे हैं तो 5 साल के अंदर इसको आप पूरा कर लें, कुछ इस प्रकार की बात कही गई है। साथ में इसके पात्रता के बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे, क्या कुछ नए संशोधन किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पर बताया गया है कि आप स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि निश्चित तौर पर रखते हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ में 50% अंक आपके पास निश्चित तौर पर होना चाहिए। और अगर आप इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता रख रहे हैं, उस स्थिति में आपके पास 50% निश्चित तौर पर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2A के तहत प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, यानी आप कहीं सेवारत हैं, उसी स्थिति में आपको बीएड करने का मौका दिया जाएगा। यथा डीएलएड, बीटीसी या फिर डीपीई नियमित रीति से किया गया हो। कहना यह है कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप डीएड, डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं तो आप नियमित यानी रेगुलर मोड से किए हो, उसी स्थिति में आपको बैलेट किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको बैलेट नहीं किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास डीएड या डीएलएड या फिर बीटीसी नहीं है, उस स्थिति में उन्हें भी पात्रता दी गई है जो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीत से अध्यापक शिक्षा में कोई भी पाठ्यक्रम किए हों। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आप दूरस्थ शिक्षा से पूर्ण किए हैं तो आपका जो कोर्स बीएड है उस पर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कहना यह है कि अगर आप दूरस्थ शिक्षा से यानी आपका एनआईओएस डीएलएड हो या भोज विश्वविद्यालय से अगर आपने डीएड या डीएलएड कर रखा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा की बात कही जा रही है। तो अगर आप दूरस्थ शिक्षा से डीएड या डीएलएड कर रखे हैं, उस स्थिति में आपको पात्रता बीएड करने के लिए नहीं दी जाएगी। इस पर आप देख पा रहे होंगे कि स्पष्ट बताया गया है। अगर मैं डीएलएड के बारे में बात करूं, अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं, उस स्थिति में बताया गया है कि आपके पास हायर सेकेंडरी यानी आपके पास 12वीं कक्षा या उसके समतुल्य कक्षा में 50% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि उपरोक्त अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय या अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने के क्रम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो संबंधित डीईओ या बीईओ या संकुल प्राचार्य से प्रमाणित हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पर बताया गया है कि अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं, उस स्थिति में आपके पास जो 12वीं है वह 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तो होना कंपलसरी है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर अध्यापन कार्य करा रहे हो, चाहे आप प्राइवेट से करा रहे हो या नियमित से करा रहे हो या शासकीय, गैर शासकीय, अर्ध शासकीय किसी से भी करा रहे हो, लेकिन उसके साथ आपके पास शिक्षक के कार्य के लिए
अनुभव ही होना कंपलसरी है। यानी आपके पास 2 वर्ष का अगर अनुभव है शिक्षक क्षेत्र में, तो ही आपको डीएलएड में मौका मिलेगा प्रवेश पाने के लिए। और साथ ही में अनुभव तो होना ही चाहिए आपके पास शिक्षक क्षेत्र में। इसके साथ आप वर्तमान में शिक्षण कार्य भी कराते हो, यानी स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हो, चाहे वह शासकीय, अर्धशासकीय या प्राइवेट स्कूल ही क्यों न हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीबीएसई संबद्ध संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा ही शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर लिए जाएंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में कहीं भी कार्य कर रहे हैं उस स्थिति में, तो कहना यह है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र वैलिड नहीं किए जाएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाना है। कहना यह है कि अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र आपके डीएलएड के लिए वैलिड नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड है या अतिथि शिक्षक अनुभव है या अतिथि शिक्षक में आप कार्यरत हैं, तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर वैलिड नहीं किया जाएगा डीएलएड करने हेतु। साथ ही में अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो बीएड के लिए 30,000 शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो आपको 19,200 रुपए फीस पे करने होंगे। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के लिए देय होगी। साथ ही में प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नहीं होगी, इसलिए आपको सोच विचार करके ही एडमिशन लेना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि शुल्क आपकी वापस नहीं कराई जाएगी। इसी के साथ आवेदन का तरीका एवं माध्यम के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि ऑफिशियल साइट mpbhoj.gov.in के साइट पर जाकर आपको आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन के लिए आपको 800 रुपए फीस देने होंगे। साथ ही में नामांकन फीस व पोर्टल फीस 50 रुपए एक्स्ट्रा। साथ ही में 18 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। कहना यह है कि अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो 18 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक आवेदन कर पाएंगे, और जिसके लिए 800 आपका नामांकन, 50 रुपए पोर्टल चार्ज दे होगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ 850 रुपए चार्ज कराए जाएंगे। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि विलंब शुल्क आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा, यानी 29 फरवरी 2024 के बाद। कहना यह है कि 28 फरवरी तक तो आपके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे बिना किसी लेट फीस के। लेकिन अगर आप 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी 2024 से आवेदन कर रहे हैं, उस स्थिति में आपसे 300 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। इसी के साथ आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, इसके बारे में बात कही गई है। साथ ही में यहाँ पर बताया गया कि आप इस पर पात्रता या योग्यता रखते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से डिसाइड कर लें, अन्यथा की स्थिति में आपके फीस वापस नहीं कराए जाएंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखें। कहना यह है कि अगर आप योग्य हैं एडमिशन लेने हेतु, उसी स्थिति में आप एडमिशन कराएं, अन्यथा न कराएं। साथ ही में यहाँ पर बताया गया कि आवेदन में दी जा रही जानकारियां पूर्णतः सत्य हो। साथ ही में सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज है या नहीं, इसकी भी आप स्थिति कंफर्म कर लें। साथ ही में दर्ज जानकारी में किसी भी स्तर पर असत्य पाए जाने पर विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का पूर्णतः अधिकार होगा बिना आपके शुल्क वापसी के। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि आप योग्य हैं, उसी स्थिति में आप आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में आप आवेदन न करें, अन्यथा आपका जो फीस है वह रिफंडेबल नहीं किया जाएगा। कुछ इस प्रकार की बात स्पष्ट उल्लेखित की गई है। साथ ही में ऑनलाइन फॉर्म की प्रति काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश संबंधित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट mpbu.edu.in पर उपलब्ध होगी। प्रवेश परीक्षा मानदंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि 100 अंक का आपका पेपर होने जा रहा है, जिस पर आपके सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी बोध पर आधारित प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। साथ ही में बीएड के लिए स्नातक और साथ ही में डीएलएड के लिए 12वीं कक्षा तक के स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कहना यह है कि यहाँ पर सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी से आप सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिस पर बीएड करने जा रहे हैं तो आपसे जो कठिनाई का स्तर है वह स्नातक डिग्री यानी कि बीए बीएससी बीकॉम तक पूछे जाएंगे। अगर आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो 12वीं कक्षा तक यहाँ पर कठिनाई का स्तर
पूछा जाएगा। इसी के साथ प्रवेश परीक्षा तिथि के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड आप सभी का टेस्ट रखा जाएगा। साथ में आवंटित ऑनलाइन केंद्रों पर आयोजित ही आप सभी की परीक्षाएं की जाएंगी। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि मार्क टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध आप सभी के लिए करा दी जाएंगी। सेम स्थिति डीएलएड के लिए भी है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। प्रवेश सूची के बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेश हेतु पात्र सभी अभ्यर्थियों को एसएमएस एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अब लेख सत्यापन की स्थिति के बारे में बात की गई है कि सत्यापन आपका किस प्रकार से कराया जाएगा जबकि आप परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं और आप एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। उस स्थिति में तो बताया गया है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। यानी आपको ऑनलाइन पंजीयन एक बार पुनः काउंसलिंग के लिए कराना होगा और इसके बाद अध्ययन केंद्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बार ही आपको अध्ययन केंद्र यानी स्टडी सेंटर लेने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप स्टडी सेंटर चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रकार से आपको विशेष बातों का ध्यान रखा जाना है। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि संपर्क कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर आप सभी को सूचित किया जाएगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बीएड एवं डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा केंद्र की जानकारी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के उपरांत दी जाएगी, जिस पर 3 दिवस पूर्व आप सभी को प्रवेश पत्र में सभी चीजें अंकित हो जाएंगी। यानी आपका परीक्षा केंद्र सहित सेंटर, साथ ही में सामान्य परीक्षा हेतु प्रथम वरीयता का शहर ही आवंटित किया जाएगा, किंतु प्रथम वरीयता वाले शहर में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य शहर आवंटित किया जा सकेगा। कहना यह है कि अगर आप अपने फर्स्ट ऑप्शन पर किसी भी शहर को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और वहां पर ज्यादा छात्र संख्या होने की स्थिति में आपको दूसरे या सेकंड ऑप्शन पर आपको भेजा जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर 50 अभ्यर्थियों की संख्या एक ही जिले से कम देखने को मिल रही है, उस स्थिति में आपको निकटतम परीक्षा केंद्र में भी बुलाया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही में प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन प्रावधान नहीं है। यानी एक बार मूल्यांकन होने के उपरांत आपके नंबर आवंटित होने के बाद आपको पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं दी जाएगी। साथ ही में प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखा जाना है। दोस्तों इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि जो चीजें वहां पर हम आपसे चर्चा किए सेम वही चीजें यहाँ पर भी बताई गई है। इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुल 30,000 रुपए पे करने होंगे। साथ ही में डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए 19,200 रुपए फीस करने होंगे और इसके अतिरिक्त 800 प्लस 50 रुपए पोर्टल चार्ज अलग से लिए जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जिस पर 18 जनवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक आप सभी को आवेदन किए जाने के लिए यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं और अगर आप दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड कर रखे हैं, यानी एनआईओएस डीएलएड कर रखे हैं अथवा भोज यूनिवर्सिटी से डीएड या डीएलएड कर रखे हैं, उस स्थिति में आपको बीएड में प्रवेश के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। साथ ही में अभी बताया गया है कि अगर आप डीएलएड में प्रवेश पाना चाह रहे हैं, उस स्थिति में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप 2 वर्ष का अनुभव रखते हो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, चाहे वह शासकीय हो, अर्ध शासकीय या प्राइवेट। साथ ही में यह भी बताया गया है कि आप वर्तमान में कहीं भी पदस्थ हो, चाहे आप प्राइवेट, सरकारी या फिर अर्ध शासकीय, किसी में भी अगर आप पदस्थ है, उस स्थिति में आपको प्रवेश हेतु मान्य किया जाएगा डीएलएड हेतु। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे इस वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।